नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां G20 शिखर सम्मेलन आज से दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक आर्थिक और आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने जैसे कई विषयों पर हुई चर्चा। जमीन घोटाले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी में होना है पेश। 1 सितंबर को जारी हुआ था तीसरा समन। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और 5 पूर्व मंत्रियों समेत 9 के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में राज्य सरकार, ईडी और सीबीआई से मांगा जवाब। और राज्य के 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, चंदन सिन्हा रांची और कौशल किशोर जमशेदपुर के बने वरीय पुलिस अधीक्षक, 5 और जिलों में नए पुलिस कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 18वां G20 शिखर सम्मेलन दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में बड़े धूमधाम से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज सहित कई राष्ट्राध्यक्ष और कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस वैश्विक आयोजन के दौरान दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन तक कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में अपने आवास पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। एक सोशल मीडिया में पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बैठक सार्थक रही। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच आर्थिक और आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई। इधर प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास की दिशा में नया रास्ता तैयार करेगा। श्री मोदी ने कहा कि अगले 2 दिन विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा के लिए वे उत्सुक हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ के लिए पेश होना है। ईडी ने मुख्यमंत्री को इस महीने की 1 तारीख को तीसरा समन जारी कर पेश होने को कहा था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने पहला समन जारी कर 14 अगस्त और दूसरा समन भेजकर 24 अगस्त को मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ईडी के समन को चुनौती दी है। इधर मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा G20 शिखर सम्मेलन को लेकर आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान बनाए गए हैं, जबकि शमशेर आलम और ज्योति सिंह मथारू उपाध्यक्ष होंगे। आयोग में 8 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार ने एक लंबे अरसे के बाद आयोग का गठन किया है। राजधानी रांची के सीसीएल मुख्यालय में 3 दिवसीय कोल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस सिमेकॉन 23 की कल शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में कोल इंडिया के अध्यक्ष पीएम प्रसाद समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस में कोल इंडिया के अनुषंगी इकाइयों के लगभग 200 चिकित्सक भाग ले रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, कमलेश सिंह, बंधु तिर्की, एनोस एक्का और हरि नारायण राय समेत 9 आरोपियों के खिलाफ सरकारी राशि के दुरुपयोग मामले में राज्य सरकार, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में इनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज मामलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर इनके खिलाफ दर्ज मामलों के त्वरित निष्पादन का आग्रह अदालत से किया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने 7 जिलों के पुलिस कप्तान समेत भारतीय पुलिस सेवा के 18 पदाधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। चंदन कुमार सिन्हा रांची और कौशल किशोर जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। हरीश बिन जमा लोहरदगा, हरविंदर सिंह गुमला, दीपक कुमार पांडे गढ़वा, अनुदीप सिंह कोडरमा और अनिमेश नैथानी जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक होंगे। ऋषभ गर्ग को जमशेदपुर, कपिल चौधरी को धनबाद और मनीष टोप्पो को रांची ग्रामीण एसपी का जिम्मा सौंपा गया है। राजकुमार मेहता रांची के नए सिटी एसपी होंगे। कोडरमा बाजार समिति में अनाजों की गुणवत्ता की जांच की व्यवस्था की गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुणवत्ता की जांच कर उसका उचित मूल्य निर्धारण करने के लिए कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित बाजार समिति में अनाज गुणवत्ता जांच यंत्र अधिष्ठापित की गई है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार व्यापारी ही किसानों के अनाज की गुणवत्ता की जांच कर उसका मूल्य निर्धारण करते थे, लेकिन अब इस मशीन के लग जाने से किसान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अनाजों की गुणवत्ता की जांच कर उसका उचित मूल्य निर्धारित कर सकते हैं और ई नाम के माध्यम से देश की किसी भी मंडी में अपनी फसल को बेचकर अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। इस यंत्र के माध्यम से किसान अनाजों की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। ग्रामीण विकास विभाग ने पलामू जिले में मनरेगा और ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए टीम का गठन किया है। टीम के सदस्य 11 से 14 सितंबर तक पलामू का दौरा करेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रखंडों में मनरेगा योजनाओं का स्थल निरीक्षण और प्रगति कार्य की समीक्षा की जाएगी। रामगढ़ जिला के सदर थाना क्षेत्र स्थित अरगड्डा में एक सरकारी शराब दुकान में नकली शराब बेचे जाने का खुलासा उत्पाद विभाग ने किया है। उपायुक्त के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने यहां छापेमारी कर 48 बोतल नकली शराब जब्त करने के साथ 3 सेल्समैन को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रामगढ़ जिले में नमामि गंगे योजना के तहत दामोदर नदी को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उपायुक्त ने कल इसका स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बनारस की तर्ज पर यहां शाम में गंगा आरती होगी। इसकी साफ सफाई तथा सौंदर्यीकरण समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों को डीपीआर बनाने का निर्देश उपायुक्त ने दिया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि मांगने वाली महिलाओं को लूटने का प्रयास करने वाले 7 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ जिले के कैथा में लगभग 25 एकड़ भूमि में कृषक पाठशाला स्थापित किया जाना है। इसे लेकर उपायुक्त ने कल चिन्हित किए गए जमीन का निरीक्षण किया। जमशेदपुर में गणिनाथ सेवा संस्थान के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने नई दिल्ली में आज से शुरू होने वाले G20 शिखर सम्मेलन और डुमरी विधानसभा उपचुनाव परिणाम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने लिखा है, ट्रेड लाइसेंस के नाम पर अवैध वसूली, हाई कोर्ट सख्त। हिंदुस्तान ने 18 आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मधुकोड़ा, बंधु तिर्की सहित 9 पर दर्ज केस पर हाईकोर्ट ने सरकार, सीबीआई और ईडी से मांगा जवाब। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा चाईबासा के गुआ में योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां G20 शिखर सम्मेलन आज से दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक आर्थिक और आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने जैसे कई विषयों पर हुई चर्चा।
जमीन घोटाले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी में होना है पेश। 1 सितंबर को जारी हुआ था तीसरा समन। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और 5 पूर्व मंत्रियों समेत 9 के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में राज्य सरकार, ईडी और सीबीआई से मांगा जवाब। और राज्य के 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, चंदन सिंह रांची और कौशल किशोर जमशेदपुर के बने वरीय पुलिस अधीक्षक। 5 और जिलों में नए पुलिस कप्तान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।